दोस्तों आपने ओफ्लोक्सासिन 200 mg टैबलेट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ओफ्लोक्सासिन बहुत पॉपुलर टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी और डॉक्टरों द्वारा भी इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे ओफ्लोक्सासिन टैबलेट की हेल्प से 5 ज़बरदस्त बीमारी को कैसे ठीक किया जाता है। 5 तरह की बीमारी को ठीक करने की ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। वैसे तो ये एंटीबायोटिक्स टैबलेट है जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 5 तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, 5 तरह की बीमारी को ये टैबलेट काफ़ी अच्छे से ठीक करती है। इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। साथ ही साथ ओफ्लोक्सासिन टैबलेट की डोज यानी इसकी डोज कितनी mg पर केजी होती है और टैबलेट का सही प्राइस, साइड इफ़ेक्ट, पॉपुलर ब्रांड नेम, प्रिकॉशंस और इस टैबलेट से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओफ्लोक्सासिन में आपको सबसे अच्छी जैनफ्लोक्स टैबलेट मिल जाएगी। ये बहुत पॉपुलर टैबलेट है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। जैनफ्लोक्स टैबलेट मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 10 टैबलेट की स्ट्रिप होती है जिसका MRP 75 रुपये होता है और इसमें आपको ओफ्लोक्सासिन नाम का एक साल्ट देखने को मिल जाएगा जो 200 mg में होता है। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में। जैनफ्लोक्स 200 mg एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है और मोस्ट पॉपुलर ये 5 तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, 5 तरह की बीमारी को ठीक करती है। नंबर 1, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन होने की वजह से यूरिन रुक रुक कर आने लगता है या फिर यूरिन जलन करके आता है और किसी किसी को यूरिन में ब्लड भी आने लगता है और टॉयलेट करते टाइम बहुत तेज़ दुर्गंध आती है। तो ऐसी कंडीशन में ओफ्लोक्सासिन टैबलेट बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। ओफ्लोक्सासिन टैबलेट इन्फेक्शन को ठीक करती है जिसकी वजह से यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और नंबर 2, नोज़ का इन्फेक्शन, नाक में किसी प्रकार का कट लग जाता है या जल जाता है या फिर नाक में सूजन आ जाती है या फिर नाक के बाल उखाड़ने की वजह से भी नाक में इन्फेक्शन हो जाता है और महिलाओं में नाक छिदवाने की वजह से भी नाक में इन्फेक्शन हो जाता है और गाइस बॉडी में विटामिन डी की कमी होने की वजह से भी नोज़ इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में भी इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। नंबर 3, थ्रोट का इन्फेक्शन, यानी गले में दुखान होने लगती है या फिर गले में चुभन होने लगती है, टॉन्सिल हो जाते हैं या गले में सूजन आ जाती है। ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। और नंबर 4, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी स्किन में फोड़ा फुंसी हो जाता है या जख्म हो जाता है, स्किन में लाल चकत्ते हो जाते हैं, स्किन पतली होने लगती है, स्किन में सूजन आ जाती है। इस तरह के स्किन इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। और लास्ट नंबर 5, लंग्स का इन्फेक्शन, यानी फेफड़ों का इन्फेक्शन। लंग्स इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा बीमारी निमोनिया की देखने को मिलती है और इसके अलावा खांसी हो जाती है। खांसी अगर 2 वीक से ज़्यादा हो जाती है यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और खांसी ठीक नहीं हुई है तो फिर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या हो सकती है। ब्रोंकाइटिस में सांस की नली में सूजन आ जाती है और वो सूजन लंग्स में एंटर कर जाती है जिसकी वजह से लंग्स भी इन्फेक्टेड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल लंग्स है और ये इन्फ्लामेटरी लंग्स। ये पूरा सूजन की वजह से रेड हो गया है और इस तरफ नॉर्मल साइड में किसी भी तरह की कोई रेडनेस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। तो गाइस इस तरह के 5 बीमारी में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। बाकी और भी बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात की जाए तो इसमें आप जैनफ्लोक्स 200 mg की टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और गाइस आपको पता होगा मैनकाइंड एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के करीब करीब सभी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। और दूसरा आप इसमें ओफ्लो स्टार टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट कैडिला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। बाकी आप अपने स्टेट के हिसाब से जहाँ पे जो अच्छा ब्रांड मिल सकता है उसके हिसाब से भी आप इसे ले सकते हैं। और इसके प्रिकॉशंस की बात की जाए तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, गाइस यहाँ पे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से लिख दिया है, आप जैसे चाहे याद कर सकते हैं और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो ऐसे में इस टैबलेट को ना लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। और इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है यानी जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट को ना लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा किडनी पेशेंट को भी इस टैबलेट को ना लेने की सलाह दी जाती है।
इन तीनों कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस टैबलेट को यूज़ करें और इस टैबलेट को आप ओवरडोज में भी ना लें। और गाइस, किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो नोज़िया, हेडेक, डिजीनेस, ईचिंग, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। डोज की बात की जाए तो अडल्ट एक टैबलेट सुबह और एक शाम खाने के बाद ले सकते हैं और बच्चे ओफ्लोक्सासिन की जो डोज होती है वो 15 mg पर kg पर डे बीडी के रूप में होती है। यानी 1 किलो के बच्चे पर 15 mg इस टैबलेट को दिया जाता है, बीडी यानी दिन में 2 बार। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर इसके बारे में अच्छे से समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है और डोज अभी मैंने आपको बताई 15 mg पर kg, यानी 1 किलो के बच्चे को 15 mg। इसी तरह 10 किलो के बच्चे को 15 × 10 बराबर 150 mg, यानी 150 mg बच्चे को दवाई देनी है। तो 75 mg सुबह और 75 mg शाम। इस तरह से आप 75 mg सुबह और 75 mg शाम ऐसे आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे के समझाऊँ, मान लीजिए कोई 8 किलो का बच्चा है तो 15 × 8 यानी 120 mg। 120 mg बच्चे को दवाई देनी है तो आपने 60 mg सुबह और 60 mg शाम इस तरीके से देनी है। उम्मीद करता हूँ आप डोज के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। गाइस, कोई भी मेडिसिन हो उसकी डोज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया ओफ्लोक्सासिन 15 mg और सिफिक्जिम 10 mg डोज होती है, सिपोडोक्सिम 8 mg डोज होती है। इस तरीके से आपको डोज पता होनी चाहिए। अगर आपको एक्यूरेट डोज पता होती है उसके बाद ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और उसके बाद ही अच्छे से डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।